say welcome to हेलो। firstly congratulations बट पूरा थोड़ा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट भी अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है क्या कुछ कहना चाहोगे जब आपके पास आए ऑफर सो व्हाट वाज योर रिएक्शन मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा नाम डिफरेंट चीज़ों के साथ एसोसिएटेड हो। मेरा नाम फर्स्ट के साथ एसोसिएटेड हो, ऐसा कभी देखा नहीं और इसमें सही है। अ, ऐसा में ये मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ मैं जुड़ी रहूं। एंड पेट पुराण इज़ वन ऑफ दैट। आई थिंक एक लॉन्ग ड्यू ट्रिब्यूट बाकी था पेट्स के लिए, जो हम पेट पुराण के द्वारा लोगों को दे रहे हैं। एग्जैक्टली एंड पेट के साथ शूट करना कितना डिफिकल्ट था बिकॉज ऑफ कोर्स हम देखते हैं छोटे बच्चे भी होते हैं तो डेटिंग्स ये सब काफ़ी मुश्किल होता था लेकिन यहाँ पर अगर को आर्टिस्ट की बात करो तो वो पेट है तो पेट के साथ तो आप बात भी नहीं कर सकते तो वो कितना डिफिकल्ट था शूट करना। डिफ़िकल्ट से ज़्यादा भी बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट था, मस्ती भरा था। और सच मानूँ तो पेट्स आने की वजह से हम सब लोग थोड़ी देर के लिए बच्चे बन गए थे। और कभी कभी टेक्निकल चीज़ों में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन वो पेट्स की क्यूटनेस से ओवरशैडो हो जाती थी। और इन दोनों को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए, लेकिन बहुत ही प्यारे पेट्स हमारे नसीब में आए और उन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर दी। ओके तो अगर बात करें तो सही कैट पर्सन है या डॉग लवर? मैं डॉग लवर थी पेट पुराण से पहले, लेकिन अब मैं कैट और डॉग लवर दोनों हूँ। ओके एंड बात करो अदिति से तो कितना कैरेक्टर जो है रियल लाइफ में सिमिलर है आपका? ये सवाल हमेशा आता है जब हम कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा हर वक्त नहीं होता कि आप जो प्ले कर रहे हो उससे आप रिलेट कर पाओ या उसकी क्वालिटीज़ आप में हो या आपकी क्वालिटीज़ उसमें हो। कभी कभार यू हैव टू जस्ट फाइंड अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर एंड यू नो बिल्ड दैट पर्सन एंड एग्जीक्यूट इट। सो मेरे ख्याल से अदिति की जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं आई थिंक मैच करती है मुझसे। और अदिति का इंडिपेंडेंट होना, स्वावलंबी होना, कहीं ना कहीं मैं खुद में वो भी सिमिलर चीज़ देखती हूँ। एग्जैक्टली एंड अगर मैं बात करूँ आज के सिनेरियो की तो वैसे हम कई सारे स्टोरीज सुनते हैं जहाँ पर लोग यही कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग अ चाइल्ड यू शुड अडॉप्ट अ पैट। तो इससे आप कितना रिलेट करते हैं और आपको इसके ऊपर क्या कहना है? व्हाट विल यू फील? देखो, ये टाइम्स के साथ हमारी विचारधारा भी चेंज होने वाली है। अलग अलग समस्याएं आएंगी, उसकी अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगी, उसकी वजह से कुछ हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये सब अनप्रेडिक्टेबल है, पर मैं ये मानती हूँ कि ये नई स्ट्रीम ऑफ थॉट एग्जिस्ट करती है और मैं उसका स्वागत करती हूँ और मैं एक्नॉलेज भी करती हूँ। आपको क्या कुछ कहना है लाइक व्यूअर्स से किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है ऑडियंस से जब से ट्रेलर बाहर आया? ट्रेलर लोगों को बेहद पसंद आया। लोगों का ये कहना है कि बहुत फ्रेश है, नया है, कुछ ये पहले हुआ नहीं। और हमें एक बात रियलाइज़ हुई आफ्टर द ट्रेलर लॉन्च कि 10 लोगों में से 9 लोग पेट पेरेंट्स हैं या पेट लवर्स हैं। और आई थिंक उनके लिए ऐसा कुछ कंटेंट बहुत कम बार बनाया जाता है। तो आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड और 6 तारीख का हम सब लोग कास्ट एंड क्रू वी आर वेटिंग ईगरली, क्योंकि हमें यकीन है हमारे 2 बच्चे जो हैं वो लोगों का मन जीत लेंगे। ऑलराइट एंड इसके अलावा बात करूँ तो बॉलीवुड में आपकी फिल्म आ रही है ऑफ कोर्स आफ्टर लॉकडाउन इंडिया का लॉकडाउन के ऊपर, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? व्हाट यू हैव टू से और आपका लॉकडाउन स्पेशली कैसे बीता था? मेरा तो बहुत गंदा था। उसके बारे में ना बात करें तो ही अच्छा है। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। मधुर भंडारकर निर्देशक हैं और आई थिंक ही इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड डायरेक्टर। उनके साथ काम करने बहुत मज़ा आया। मैं और प्रतीक बब्बर इस स्टोरी को हेड कर रहे हैं और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी लॉकडाउन इंडिया के द्वारा। ओके एंड दूसरी तरफ बात करूँ तो भूमि पेडनेकर के साथ भी आपकी एक फिल्म आ रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अगर आप कुछ बताना चाहो किस तरीके का रोल है, कौन सा है? ये तो हम नहीं बता सकते अभी, लेकिन इंटरेस्टिंग है वो भी। मेरे लिए किरदार भी अलग है। आपने इस अवतार में मुझे पहले नहीं देखा होगा, ना कि भूमि को देखा है। सो हम दोनों बहुत कीन हैं इस प्रोजेक्ट के लिए भी। और मेरे साथ मतलब भूमि है भक्षक में, संजय मिश्रा जी है और आदित्य श्रीवास्तव भी है। तो एक नया फ्रेश और एक अनयूजुअल सा कास्ट है
सो या इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली वेल काफ़ी सारी मूवीज़ हैं पाइपलाइन में बैक टू बैक जो हमको देखने मिलेंगे, लेकिन अगर मैं पूछूँ सही हमेशा जानी जाती है अपनी चॉइसेस को लेकर, हमेशा डिफरेंट कुछ चीज़ें, तो ऐसी कौन सी चीज़ है सही के बकेट लिस्ट में जो अभी तक सही की फुलफिल नहीं हुई है? कुछ ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट या समथिंग अगर मैं पूछूँ तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मैंने हिस्टोरिक कभी कुछ किया नहीं, सो आई वुड लव टू डू समथिंग हिस्टोरिक। एक्शन ओरिएंटेड मैंने कभी कुछ किया नहीं है, तो वो भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी। और डांस के ऊपर मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं वो भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी। एंड दूसरी तरफ सही जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के अभी जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर फेम होते जा रही है, भले वो साउथ हो, बॉलीवुड हो, या मराठी सिनेमा हो, या फिर पंजाबी सिनेमा हो। सो ये जो सारे जो इंडस्ट्री पे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी जो चीज़ें हैं वो मल्टी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? ये बहुत साल पहले होना चाहिए था, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है। और ऐसे ही हम अगर साथ में बढ़ते रहेंगे आगे, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, तो आई थिंक इंडियन सिनेमा बड़ा हो जाएगा। और मराठी फिल्म की बात करें तो क्या कुछ पाइपलाइन में है? मराठी फिल्म्स में मीडियम स्पाइसी करके एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है जो डायरेक्ट की है मोहित टाकलकर ने, और बेरोज़गार करके एक बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है जो आएगी भाडिपा यूट्यूब चैनल पे। तो अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? क्या कहूँ, इतना ही कहूँगी कि कीप लविंग मी एंड आई प्रॉमिस टू एंटरटेन यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। आई लव यू। ओके, वेल मदर्स डे नज़दीक आ रहा है, कुछ अगर आप मदर्स डे के बारे में समथिंग, और हाउ यू वुड डिस्क्राइब मदरहुड? मुझे ऐसा लगता है कि जब एक लड़की से स्त्री बन के माँ बन जाती है, तो एट द सेम टाइम एक माँ का भी जन्म होता है। मतलब कोई भी लड़की या स्त्री माँ बनने का ट्रेनिंग नहीं लेकर आती। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जब एक औरत एक बच्चे को पाल रही है, बड़ा कर रही है, तो वो भी नहीं है उस चीज़ में। तो ये बहुत ही इंटर रिलेटेड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा रिलेशनशिप है, जो मैं बहुत मानती हूँ कि बहुत खूबसूरत है। और तमाम महिलाओं को जो मदर है, कैट्स की, डॉग्स की या फिर बच्चों की, उनको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि अपना जॉब थैंकलेस है, पर नहीं है थैंकलेस। एक बच्चे को पालना, बड़ा करना ये आसान काम नहीं है, और आप ये बहुत सही से कर रही हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी मदर्स डे। हाय, दिस इज सई एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी बीट।